चौराहे पर तांबे के पात्र में मोटे मोटे अक्षरों में यह लिखा करके टंगा दिया हूँ कि आज से इस अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र नहीं बल्कि एक अज्ञात नाम ब्राह्मण होंगे। और जब तक वो ब्राह्मण देवता करके राज सिंहासन और राज मुकुट ग्रहण नहीं कर लेते तब तक हरिश्चंद्र दास के रूप में कार्य करेगा। बहुत अच्छा मंत्री जी, अब आप इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखिए कि जब तक वो ब्रह्म देवता आकर राज मुकुट और राज सिंहासन ग्रहण नहीं करते तब तक अयोध्या राज्य की प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो, उन्हें दुख या फिर तकलीफ नहीं हो, इसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। जो आज्ञा महाराज। सज्जनों, महाराज हरिश्चंद्र अपने राज दरबार का कार्यभार मंत्री के ऊपर सौंप करके इंद्र वचन मुनि सुमिल लगाना हरि के ब्राह्मण आए भगाना। इंद्र वचन माली बगीचे में घूम घूम करके पूरे बगीचे को देखभाल कर रहा है। एक एक पौधे के निकट पहुंचकर उसकी रक्षा के लिए मनी मन सोच रहा है। तभी एक ओर से मुनि विश्वामित्र एक ब्राह का रूप धारण कर यानी कि एक सुगर का रूप धारण करके महाराज हरिश्चंद्र के बगीचा में प्रवेश करते हैं। ये तो मेरे बगीचे को उजाड़ रहा है, मैं इसे खदेड़ता हूँ। उस पराग को खदेड़ना चाहता है, एकाएक छलांग मार करके माली के पूरे शरीर में निकल जाता है और अपने नुकीले दांतों से माली के पूरे शरीर को विदीर्ण कर डालता है। घर के बारे में माली बगीचा से भागता हुआ, चिल्लाता हुआ, आवाज लगाता हुआ दौड़ते हुए महाराज हरिश्चंद्र के राज दरबार की ओर आ रहा है। इधर महाराज हरिश्चंद्र सिंहासन के नीचे बैठकर परमात्मा का ध्यान करने में लगे हुए हैं। उसी वक्त ये माली महाराज बचाइए, महाराज बचाइए, बचाइए महाराज। माली महाराज क्या बात है माली, तुम इतने परेशान क्यों हो? बोलो माली क्या बात है? अपने बगीचे में। हाँ हाँ क्या हुआ अपने बगीचे में? महाराज अपने बगीचे में एक भयानक बराह आ गया है महाराज। हाँ महाराज, और देखिए और पूरे बगीचे को तहस नहस कर दिया और मेरे शरीर को भी विदीर्ण कर डाला है महाराज। माली आखिर वो कैसा बराह है जो मेरे बगीचे को तहस नहस कर दिया और तुम्हारे संपूर्ण शरीर को भी विदीर्ण कर डाला है? तो ठीक है माली, आज मैं भी देखता हूँ आखिर वो बराह कैसा है। आओ मेरे पीछे। हरिश्चंद्र माली के संग चले अपने फुलवारी में, तब हरिश्चंद्र को आखिर वो बड़ा है तो कहाँ है माली? हमें अभी इस वक्त बताओ वो बड़ा गया कहाँ है? महाराज तो अभी तो वो वही था महाराज, पता नहीं कहाँ चला गया महाराज। माली हमें ऐसा प्रतीत होता है वो कुतुर और आगे चलकर कहीं छिप गया है। आओ उसे आगे चलकर ढूंढते हैं। आओ मेरे पीछे। क्या ही महाराज हरिश्चंद्र माली को साथ लेकर के बगीचे में कुछ आगे बढ़ते हैं। पुनः वो
करके मालिक को परेशान करना शुरू कर देता है। महाराज हरिश्चंद्र देखते हैं, टूट पड़ते हैं उस राह के ऊपर। आगे आगे राह, पीछे महाराज हरिश्चंद्र वो राह को खदेड़ते हुए आगे बढ़ते चलते चले जा रहे हैं। भागते भागते वो राह एक झुरमुट में जाकर छिप जाता है और उन्हें विश्वामित्र राह का रूप छोड़ करके एक साधु के भेष में, एक ब्राह्मण के भेष में महाराज हरिश्चंद्र के सामने आकर खड़ा हो जाते हैं। हे राजा दानी धर्मवीर, अरे भूमंडल पर जस छाया है, तो या सुनकर आज राजन की जय हो राजन की। राजन, मैंने सुना है कि तुम दानी में शिरोमणि, तेरे यश और कीर्ति की गाथा संपूर्ण जगत में गाए जा रहे। यही सुनकर आज मैं तेरे पास कुछ दान की आस लेकर आया। ब्रह्म देवता, आपने जो भी सुना है सब सत्य सुना है, परंतु ब्रह्म देवता आप मेरे राज दरबार को चले, मैं आपको मुंह मांगा दान देने के लिए तैयार हूं। राजन, दान तो हमें यही इसी स्थान पर, इसी व्यापार जंगल में लेना। परंतु हे ब्रह्म देवता, अभी तो मेरे पास एक घोड़े का लगाम और एक तिजोरी की चाबी के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए ब्रह्म देवता आप मेरे राज दरबार को चले, मैं आपको मुंह मांगा दान दूंगा। देखो राजा, अभी जो भी कोई वस्तु तुम्हारे पास है तुम उसे ही हमें दान स्वरूप दे सकते हो। हे ब्रह्म देवता, जब अयोध्या की प्रजा ये सुनेगी कि आज महाराज हरिश्चंद्र ने एक ब्राह्मण देवता को एक घोड़े का लगाम और एक जोड़ी का चाबी दान में दिया है, तो देवता आप मेरे राज दरबार को चलिए, मैं आपको मुंह मांगा दान देने के लिए तैयार।